कांग्रेस, मैं पूरी बात लूंगा आपसे जी। प्रधानमंत्री जी शायद भूल गए, उन्होंने बोलते बोलते गड़बड़ी हो गई होगी। एनडीए का मतलब है नेशनल दगाबाज अलायंस, नेशनल धोखाबाज अलायंस और नेशनल दंगाबाज अलायंस। मैं ये मानता हूं। क्यों? दंगा जहां जहां हुआ पूरा देश देखा, कौन सी पार्टियां थी। नेशनल दगाबाज क्यों कहता हूं? भाई से भाई किसने लड़वाया, मां से बेटे को अपना दल किसने लड़वाया, भतीजे और चाचा को किसने लड़वाया, पूरा देश देख रहा है। तो घर में फूट करना और राजनीति करना, ये एनडीए का लक्षण है। एनडीए की बात यदि बस वेरी क्विक। दंगाबाज इन्होंने कहा है। असम एकॉर्ड भूल गए क्या? लाखों लोगों की हत्या असम एकॉर्ड के अकॉर्डिंग 1983 में हुई। किसकी सरकार थी? 1984 में जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती डोलती है। किसने कहा था लाखों सिख भाइयों का नरसंहार और दंगा कराने वाली ये कांग्रेस ये दंगे की बात करेगी? भाई उन्होंने कहा तो अकाली दल के पास नहीं था, हमने उनसे ठीक ठाक एमएलए थे, हमने उनसे कहा नहीं, मांगा नहीं ना, हमने उनसे कहा कि उप मुख्यमंत्री बनाइए। तो हमने तो त्याग वाली पार्टी है। देखिए, एनडीए का मतलब, जो एनडीए 1998 में बनी थी 25 साल पहले, उसमें से एक मेंबर, 14 पार्टियां बनी थी, एक कोई ऐसा व्यक्ति ये बता दें, दावे के साथ मैं कहता हूं, कि जिसका इनके साथ संबंध रहा और वो छोड़ के इनको नहीं गए। एनडीए का मतलब आप जानते हैं? एनडीए का मतलब मजबूरी नहीं है, मजबूती है। 9 साल में एनडीए सरकार ने जो करके दिखाया है, 10 साल में 2014 से पहले आपने नहीं करके दिखाया। यूपीए, आप तो मजबूरी में गठबंधन कर रहे हैं जो इंडिया का कर रहे हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो अंग्रेजों के नाम की विरासत है, आप उसके नाम पर चल रहे हो। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार, उसका मतलब है कि वो एक मजबूती का गठबंधन है। आया कहां से आए भैया? बिहार से। क्या बनाते हो? क्या बनाते हो? पकौड़ा? अच्छा ब्लॉग। आया प्रतिनिधि ने भी इंडिया का फुल फॉर्म बताया है, इनको इंडिया का बता दूंगा। इंडिया का मतलब होता है इंदिरा, नेहरू, दामाद जी, इंक्लूसिव ऑफ एंटोनियो। और दूसरी देखिए, नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए बाजी में, किसी को व्यक्तिगत तौर से नहीं कहना चाहिए। तो इन्होंने दूसरी बात, जो नाम रखा है ना, अब गोबर को हम गुलकंद बोलेंगे ना तो उसमें खुशबू नहीं आएगी। यूपीए जो है इंडिया कर लो, वही रहेगा जो पहले। गोबर को गुलकंद नहीं बना सकते आप जी। मैं आया बेटा, आया जी। देखिए, एनडीए का मतलब जो अलग अलग चीजें कही गई, अरे एनडीए का मतलब जनता क्या मान रही है? एनडीए का मतलब है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, एनडीए का मतलब सीबीआई का दुरुपयोग, ईडी का दुरुपयोग, पूरी दुनिया जान चुकी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया। एनडीए का मतलब है असंवैधानिक। जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के, महाराष्ट्र के राज्यपाल के कार्य को असंवैधानिक बताया, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ईडी के कार्यकाल को भी असंवैधानिक बताया, तो ये है जनता के बीच में एनडीए का मतलब। उसको चाहे लोग कितना भी महिमा मंडित कर ले, और इंडिया के बीच में डॉट लगाने वाले लोग सावधान हो जाए। आप इंडिया को इंडिया कहने के लिए कहना कीजिए, आज नहीं तो कल आपको इंडिया कहना पड़ेगा। आपको भारत सरकार को बदनाम करने के लिए इंडिया ने कभी विदेशों का सहारा नहीं लिया, विदेशों का सहारा नहीं लिया। अरे भाई बैठ जाओ जी। आया बस साहब, आया जी। इंडिया I.N.D, आगे नहीं जाता हूं, समझा देता हूं। बहुत आराम से, बहुत अच्छी जगह खड़े हैं आप, बहुत अच्छी जगह मजे ले रहे हैं आप जी। समझा देता हूं। I फॉर इलॉजिकल, N फॉर नेचरलेस, D फॉर डिस्ट्रक्टिव, I फॉर इर्रेलीवेंट, A फॉर अलायंस। ये सच्चाई है इंडिया का। I शून्य यानी कि रसगुल्ला, D शून्य रसगुल्ला, N शून्य रसगुल्ला। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं, जब आज दिल्ली के ऊपर जब ये कानून पेश किया गया, अरे ये तो चोल ना, बहुत गलती हो गई है। मैं कहता हूं, चिदम्बरम साहब ने जब अधीर रंजन जी कहा था कि भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में जब चाहे दिल्ली को लेके संशोधन कर सकते थे, तो अधीर रंजन चौधरी जी कृपया बता दीजिए, क्या चिदम्बरम साहब इलॉजिकल था क्या?
आओ भाई, क्या नाम तुम्हारा? बरजेश कुमार नाम है। अब बरजेश का क्या काम करते हैं? सर ब्लॉगिंग करते हैं और बीटेक कर रहे हैं बिहार में। हाय हाय, अच्छा उधर दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। जी सर। उधर बीटेक चल रहा है, उधर ब्लॉगिंग। ये सब छुट्टियों में ब्लॉग बनाने आ जाते हैं, दिल्ली वगैरह सिटी वगैरह में घूम लेते अच्छा हैं। छुट्टियों मतलब अभी छुट्टी चल रही है? ये सर अभी सेमेस्टर की एग्जाम खत्म हुआ था। कहाँ रहते, कहाँ कॉलेज कहाँ है? छपरा में। छपरा? अच्छा, ओ बाप रे बाप, अच्छा छपरा यहाँ चले आते हो? हाँ सर। वेरी गुड। सर मेरा एक प्रश्न था। हाँ बोलो। तेजस्वी भैया कहे थे कि मैं पहली बार अगर सीएम या डिप्टी सीएम बनता हूँ तो कौन कहे थे? तेजस्वी भैया जो बिहार कौन? के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि मैं जब भी संवैधानिक पद पे आऊंगा तो 70,000 वैकेंसी का बहाली करूंगा, पहला कलम वही चलेगा। लेकिन आज तक पता नहीं उनका कलम खत्म हो गया, क्या हो गया पता नहीं, वैकेंसी तो नहीं आया। वैकेंसी नहीं आया, सर। वैकेंसी नहीं आया। हाँ भाई भाई जोर से ना बोला करो ऐसे।